है लोग 4:30 बजे कोचिंग में, तुम लोग आ रहा है 5 बजे। जाओ लोग, कल पढ़ाई होगा। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक है ज्योग्राफी के पहला अध्याय ना जी। ज्योग्राफी का पहला अध्याय है संसाधन। यही ना पढ़ रहे थे? संसाधन। संसाधन का आज हमको भाग जो है, खंड जो है, क पढ़ना है जी। और इस क में क्या है? तो क में हाँ, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन में जो है हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? तो ज्यादातर मृदा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज्यादातर मृदा के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि मृदा कैसा संसाधन है तो क्या कहिएगा? प्राकृतिक संसाधन। मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि मृदा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं ना। भूमि संसाधन इसी को बोलते हैं, भूमि संसाधन। संसाधन, ठीक है। मृदा जो है एक प्रकार का हमारा प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जितना भी क्रियाकलाप होता है, मैंने अभी तक जितना क्रियाकलाप होता है वो सब कहाँ होता है? इस भूमि पर ही होता है ना। इसलिए ज्यादातर हमारा अगर कहा जाए तो भूमि हमारे लिए क्या है? सबसे उपयोगी चीज है ना। जैसे अगर बात करें, भूमि पर जो है कृषि किया जाता है, वानिकी किया जाता है, पशुचारण किया जाता है, मत्स्य, खनन, वन्य जीव जनन, मैंने कहने का मतलब ये है कि मृदा संसाधन पे हम लोग का क्या क्या संभव है। अगर कोई पूछे कि मृदा संसाधन पे क्या क्या संभव हो सकता है तो क्या कहिएगा? मृदा संसाधन पे सबसे पहले तो हमारे लिए कृषि सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है कि नहीं? जीवन को चलाने के लिए कृषि जो है सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है। वैसा ही भूमि पर ही हम क्या करते हैं? पशुचारण करते हैं। पशुचारण करते हैं, ये भूमि पर ही होता है पशुचारण। उसके बाद क्या होता है? मत्स्यन होता है ना। मत्स्यन, मत्स्यन माने क्या होता है बताइएगा? मत्स्यन के मतलब होता है मछली पालन ना। मत्स्यन के मतलब क्या होता है? मछली पालन होता है। ठीक है, उसी पर यानी कि भूमि पर ही हम क्या करते हैं? खनन करते हैं, है कि नहीं? क्या होता है? खनन की क्रिया होता है भूमि पर। ठीक है, खनन की क्रिया होता है। उसके बाद भूमि पर ही क्या होता है? वन्य होते हैं। वन्य होते हैं, भूमि पर ही क्या है? जीवन है, वन्य जीवन जिसको कहेंगे ना, वन्य जीवन कहेंगे। यानी कि जितना भी क्रियाकलाप होता है ये सब भूमि पर ही संभव है। समझ में आया? सब किस पे संभव है? भूमि पर ही संभव है। ठीक है, अब देखिए कुछ भूमि के जो है भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का, मान लीजिए ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। अब अगर हम बात करें इसमें का, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपके बुक में बनाया गया होगा। ठीक है, आप कौन सा बुक? मैंने एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, दिखा लो किताब जी, जिसमें जिल्दा नहीं लगा होगा वही, विदाउट जिल्दा वाले बाबू। ये जो बुक है आप लोगों को मात्र एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसी बुक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो खरीद करके रख लीजिए। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें जो होता है भूमि में कुछ भाग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये कितना परसेंट है? 43%। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 43 यानी कि भूमि के 43% भाग पर, ठीक है, 43% भाग पर क्या है? तो आप कहिएगा मैदान। क्या है? मैदानी भाग। बात समझ में आ गया? भूमि के कितना परसेंट भाग पर? 43% भाग पर क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, यानी कि हम इस तरह इसको कह देते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया? पर्वतीय भाग हो गया, पर्वत भाग कहेंगे ना इसको। ठीक है, ये क्या कहेंगे? पर्वतीय। ये कितना है? तो 30%। तो हम क्या कहेंगे? 30% भाग पर, 30% भाग पर क्या है? तो आप कहिएगा पर्वत भाग है ना। पर्वत है, पर्वत है। 30% भाग पर क्या है? पर्वत है। और ये जो आपका भाग ये किसका है? तो पठार का। आए बात समझ में? ये क्या है? पठार का भाग है। ठीक है, ये जो है आपका पठार का भाग है। तो आप कहिएगा 27%। कितना परसेंट? 27% भाग पर क्या है? तो पठार है। आई बात समझ में?
27% भाग पर क्या है, तो पठार है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, कि भूमि के कितने % भाग पर मैदानी भाग है, तो क्या कहेगा 43%, ठीक है। पर्वत कितना % पर है, 30%, और वही पठार भाग कितना है, 27% भाग पर क्या है, पठारीय भाग। आई बात समझ में। उसके बाद हम यहाँ पे अब कहेंगे, ठीक है, देखिए अब यानी कि अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आगे देखा जाएगा, यानी कि मैदानी भाग पर ही जो है, मैदानी भाग पर ही हम क्या करते हैं बबुआ, कृषि कार्य करते हैं। हाँ, मैदानी भूमि पर हम क्या करते हैं, कृषि का कार्य जो है संभव हो पाता है। आई बात समझ में। उसके बाद हम कहेंगे यानी कि मैदानी भाग पर ही क्या हुआ है, कृषि उद्योग, यानी क्या कहेंगे, कृषि उद्योग का विस्तार हुआ है, ठीक है, विस्तार हुआ है। अब हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है इसके, इन दोनों के भाग में पढ़ना, इस अध्याय में तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को पढ़ना है इस 43% भाग पर जो कृषि उद्योग का विस्तार हुआ है। तो ज्यादातर हम कृषि के लिए, ये जो कृषि है, कृषि के लिए भूमि का, ये जो भूमि है मृदा का, कृषि के लिए मृदा, यानी कि किस किस भाग पर ये मृदा पाया जाता है और भूमि पर कितने प्रकार की मृदाएं होते हैं, इनके बारे में हमको आज इस अध्याय में जानकारी लेना है। आई बात समझ में। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, कलम थोड़ा तेज चलाइएगा, उतारिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ना है मृदा निर्माण, ठीक है। संसाधन में यानी प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन में हमको पढ़ना है मृदा निर्माण, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि मृदा का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मृदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। क्या कहेंगे कि मृदा जो है, मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। मृदा क्या है, पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे असंगठित ठीक है, कहेंगे असंगठित पदार्थों से निर्मित ठीक है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, बताइए समझ में। क्या कहेंगे, असंगठित पदार्थों से निर्मित, कहेंगे असंगठित पदार्थों से निर्मित, ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और इस मृदा पर जो है प्रत्येक जीव क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मृदा जो है, ठीक है, मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये कभी क्षय नहीं होगा। क्षय के मतलब होता है कि कभी ये खत्म नहीं होगा ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। यानी कि मृदा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन। नवीन के मतलब हम कल आपको समझाए थे कि नवीन के मतलब क्या होता है, नया होता है ना, यानी कि ये हमेशा नए बनते रहते ना, इसलिए हम कहेंगे मृदा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। और मृदा पर जीव है ना, मृदा पर क्या है, जीव है, यानी कि मृदा यानी कि इसी भूमि पर क्या है, जीव का निर्माण होता है। इसलिए हम कहेंगे कि तो हम मृदा एक क्या है, जीव तंत्र है। यानी कि अभी भी कह सकते हैं कि मृदा जो है, मृदा एक जीव तंत्र है, मृदा एक जीव तंत्र है, ठीक है। मृदा क्या है बबुआ, एक जीव तंत्र से भी हम इसको जानते हैं कि मृदा जो है एक जीव तंत्र है, ठीक है। उसके बाद अब हम समझेंगे कि मृदा का निर्माण आखिर होता कैसे है। तो क्या कहेंगे, चट्टानों के टूटने ना, चट्टानों के फूटने, कहेंगे चट्टानों के फूटने, ठीक है, कहेंगे चट्टानों के टूटने, फूटने तथा भौतिक रसायन
रासायनिक, और जैविक ठीक है, परिवर्तनों से भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से और जैविक परिवर्तनों से, जैविक परिवर्तनों से किसका निर्माण होता है? हाँ, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण होता है। आई बात समझ में? अगर कोई पूछे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो क्या कहिएगा? चट्टानों के टूटने, फटने तथा भौतिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण होता है। अब बताइए, इसमें कोई भुलाने वाला बात है? ठीक है, नहीं भुलाने वाली बात है। अब आप अगर इसको उतारना चाहें, ठीक है, तो आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये और है कि मृदा निर्माण में लंबी समय की प्रक्रिया होती है। क्या कहेंगे? मृदा निर्माण में, ठीक है, मृदा निर्माण में लंबी समय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लंबी समय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मृदा निर्माण में क्या होता है? लंबी समय की प्रक्रिया। इसलिए मृदा निर्माण में होता है, समय को भी लेकर के अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मृदा निर्माण के कारक, ठीक है, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक। देखिए, मृदा निर्माण कारक कौन कौन सा है? तो आप कहेगा उच्च आवाज, ठीक है, उच्च आवाज या धाराकृति, ठीक है, उच्च आवाज या धाराकृति कहेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी को कहेंगे क्या? मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान। उसके बाद हम कहेंगे क्या? जलवायु, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? तो वनस्पति कहेंगे, वनस्पति, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? जैव पदार्थ, जैव पदार्थ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? खनिज कण। उसके बाद है लास्ट में समय। देखिए, मृदा निर्माण में होता क्या है, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेगा चट्टानों के टूटने से। पीछे बताया ना जी, चट्टानों को टूटने से, चट्टान से, ठीक है। चट्टान जब टूटेगा तब बनेगा, ठीक है। जब चट्टान टूट के बिखरेगा तो उसके मृदा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। बात आई समझ में? क्या होता है? मृदा के निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से। और चट्टान जब टूटेगा तो उसके मृदा में परिवर्तन होगा, और ये मृदा के परिवर्तन में कितने वर्ष लगते हैं? लाखों वर्ष मृदा के निर्माण में लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ के मृदा निर्माण के कारक के बारे में बोला है कि मृदा निर्माण में सबसे पहले जो धाराकृति होती है, मतलब जो धाराकृति, यहाँ की जो धाराकृति होगा उसका उच्च आवाज की गति क्या है, मतलब वो उच्च है या फिर ना। उसके बाद मूल शैवाल या चट्टान, चट्टान किस आकार का चट्टान है, मतलब किस प्रकार, मतलब कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जो बालू के होते हैं, कुछ पथरीले चट्टान होते हैं। बात है समझ में? तो वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ की जलवायु मतलब कि अधिक शुष्क जलवायु है, नम जलवायु है कि नहीं, या फिर वहाँ पे मतलब किस प्रकार की जलवायु होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ चौरा में, जैसे चौरा होता है ना, चौरा में हम लोग का जैसे मान लीजिए अगर सूखा हुआ मिट्टी है, चैत बैसाख के महीना में अगर सूखा हुआ मिट्टी को उठा किसी के सर पे मार दे तो सर पे फोड़ देगा। यानी क्या, वहाँ की जलवायु, वहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है ना। बरसात के मौसम में तो वहाँ के मिट्टी कुछ और प्रकार के होते हैं। वनस्पति, यानी कि आप देखिएगा, जो जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम वाल्मीकि नगर लेके गए थे, तो वाल्मीकि नगर में देखे थे कि वनस्पति के कारण वहाँ पे मिट्टी कैसा था, हल्का बालुई टाइप का मिट्टी था ना। वाल्मीकि नगर में देखे थे ना, हल्का क्या था, वनस्पति, यानी कि बलुई टाइप का था। उसके बाद मिट्टी के निर्माण में जैव पदार्थ भी होता है, अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। मिट्टी के निर्माण में जो है जैव पदार्थ जो है अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाने का सुर लग जाएगा ना तो कोई डिस्टर्ब करता है तो बड़ी दिक्कत होती है।
हाँ, तो क्या थे? तो मिट्टी के निर्माण में जैव पदार्थ जो है अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद मिट्टी के निर्माण खनिज कण के मतलब होता है कंकड़ीले, बलुई मिट्टी, कंकड़ीले, लाल, इस सब मिट्टी कैसे होता है। उसके बाद समय पर भी निर्भर करता है, यानी कि मिट्टी निर्माण में मतलब यहाँ बताया था ना, मिट्टी निर्माण में लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए मिट्टी निर्माण में क्या होता है, समय पर भी कुछ समय जो है अहम भूमिका निभाते रहता है। ठीक है, समय भी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है मृदा के प्रकार एवं वितरण। आप इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, अन्यथा आपकी किताब में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे किताब से लिख लेना जी, किताब है ना। आइए अब समझते हैं हम लोग मृदा निर्माण के, मृदा के प्रकार एवं वितरण ना। मृदा के प्रकार एवं वितरण, ठीक है, मृदा के प्रकार एवं वितरण। अब यहाँ पे कोई पूछे कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं ना, तो आप कहिएगा उच्चवाच, आकृति, जलवायु, वनस्पतियों के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया। क्या कहेंगे? कहेंगे कि भारत के उच्चवाच, जलवायु, वनस्पति में पर्याप्त विविधता, वनस्पति के आधार पर मृदा 6 प्रकार के पाए जाते हैं। बात है समझ में? क्या कहेंगे? मृदा के उच्चवाच, जलवायु, वनस्पति के आधार पर, मतलब समय, उच्चवाच, वनस्पति, आपका ये चट्टान, भू-आकृति, खादर, इस सब के आधार पर मृदा कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहिएगा? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो कौन सा मिट्टी होता है? हाँ, जलोढ़ मृदा ना, जलोढ़ मृदा। दूसरा नंबर पे कौन आता है बबुआ? काली मृदा। ठीक है, तीसरा नंबर पे कौन होता है? लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, ये कलर का नाम बताया गया। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। चौथा नंबर पे लेटेराइट मृदा। और बोलिए शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, और लास्ट एंड फास्ट कौन सा? पर्वतीय मृदा। ये हमारा कुल कितने प्रकार की मृदा हुए? 6 प्रकार। अब इन 6 प्रकार की मृदा के बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारी मृदा कौन सी आएगी? जलोढ़ मृदा आएगी। आइए पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में ही जानेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मृदा के प्रकार में आप इसको क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा क्या है तो क्या कहिएगा? जलोढ़ मृदा के बारे में कोई पूछेगा ना, तो कहिएगा कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा जलोढ़ मृदा। ठीक है, कहेंगे कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को, ठीक है, लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। बहुत अच्छा, जलोढ़ मृदा कहते हैं। आई बात समझ में? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे?
जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? तो कहिएगा नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को हम क्या कहते हैं बबुआ? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब समझिएगा जलोढ़ मृदा के प्रकार, कहेंगे जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा के प्रकार। ठीक है, अब ये जलोढ़ मृदा जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसको बोला जाता है बांगर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बांगर मृदा, बांगर मृदा, या इसी को बुक में दिया है पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है? तो आप क्या कहिएगा? कहेंगे ठीक है कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है ना। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे, ठीक है, ठीक है, कहेंगे पुराने जलोढ़ मृदा में, ठीक है, पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा, कहेंगे कंकड़ एवं बजरी की मात्रा, बजरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बंजरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? बांगर मृदा, याद रहेगा। या बांगर मृदा को और किस नाम से जानते हैं? अब इसके दूसरे नंबर में आते हैं खादर मृदा। ठीक है, खादर मृदा बबुआ। खादर मृदा जो है, खादर मृदा को हम कहेंगे, ठीक है, कि नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, खादर मृदा कहते हैं। आई बात समझ में? कहेंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे? उसके बाद हम कहेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि खादर मृदा में बालू, इसमें क्या होता है? बालू। ठीक है, इसमें होता है आपका बालू। ठीक है, बालू एवं मृतिका, बालू एवं, कहेंगे बालू एवं मृतिका, मृतिका। ठीक है, बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। बालू एवं मृतिका का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, मृतिका का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। बालू एवं मृतिका का क्या होता है? मिश्रण होता है। और ये एक और बात, ये काफी उपजाऊ भी होता है। क्या कहेंगे? ये काफी उपजाऊ भी होता है। ठीक है, ठीक है, ये काफी जो है उपजाऊ भी होता है। आई बात समझ में? अब आप इसको उतारना चाहे तो आराम से उतार। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, कुछ मृदा के जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, कुछ जलोढ़ मृदा के हम थोड़ा जलोढ़ मृदा की विशेषता को लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये लिखना है कि जलोढ़ मृदा में पाया किया जाता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि जलोढ़ मृदा में, ठीक है, हाँ, जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? पोटास। कहेंगे कि जलोढ़ मृदा में और चूना जैसे तत्वों की कहेंगे प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है? पोटास होता है ना जी, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता, और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। बात आई समझ में? चूना जैसे तत्वों की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है, इस पर बोए जाने वाले अगर फसल के बारे में बात करें ना, मैंने जलोढ़ मृदा में बोए जाने वाले अगर फसल की बात करें तो क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा में कहेंगे
कि जलोढ़ मृदा पर क्या होता है? सबसे पहले गन्ना ना जी, सबसे पहले क्या है? गन्ना होता है। उसके बाद हम क्या कहेंगे? गेहूं होता है, गेहूं होता है। चावल का भी खेती होता है, मक्का भी हो जाएगा आपका, दलहन हो जाएगा, दलहन, ठीक है, दलहन, ठीक है। इस पर ये बोए जाने वाले कुल फसलों के नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे भारत में इसका कितना वितरण है, तो कहेंगे भारत में 6.4, क्या कहेंगे? 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार है ना, क्या इसका विस्तार है? 4.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है? विस्तार है। उसके बाद कहेंगे कि उत्तर भारत के मैदान, कहेंगे कि उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान जलोढ़ मृदा निर्मित, ठीक है, जलोढ़ मृदा निर्मित हिमालय, ठीक है, जलोढ़ मृदा निर्मित हिमालय, ठीक है, जलोढ़ मृदा निर्मित, ठीक है, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां, 3 महत्वपूर्ण नदियां। और वो कौन कौन सी नदियां है? क्या कहिएगा? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा, द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा का, ठीक है, जलोढ़ मृदा की निक्षेप, क्या कहेंगे? निक्षेप से बना है। आई बात समझ में? क्या कहेगा कि उत्तर भारत के मैदानी जलोढ़ मृदा निर्मित किससे होता है? हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों, कौन से है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या कहेंगे? उसके बाद हम कहेंगे कि इसका मतलब कि प्रसार कहाँ पे है, तो आप कहिएगा राजस्थान में है ना जी, कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद हम क्या कहेंगे? एवं गुजरात, क्या कहेंगे? राजस्थान एवं गुजरात, ठीक है, क्या कहेंगे? राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी, क्या कहेंगे? गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में, ठीक है, कहेंगे संकरी, कहाँ थे? हाँ, उसके बाद हम कहेंगे कि संकरी पट्टी के रूप में, संकरी पट्टी के रूप में, ठीक है, संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है, ठीक है, इस मृदा का प्रसार है। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में, किस पट्टी के रूप में? संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है, ठीक है। उसके बाद हो गया, अब जो है यहीं तक हमारा ये जलोढ़ मृदा था, ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा, कौन सा टॉपिक होगा? काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि एक एक करके हम सब मृदा के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो ऑनलाइन वाले से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।